जय हिंद दोस्तों। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था ये फौज है, इसमें मौज है, एक दिन नहीं अब तो रोज है। जो एयरफोर्स में जो एयरमैन होते हैं यानी फौजी होते हैं, उनको ट्रेनिंग के दौरान एसीयूटी बोला जाता है। और इसी एसीयूटी की कैसे ज़िंदगी बदलती है, इस पर एक कविता बाई LAC अमित नाइक। जब हम एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए गए थे तब मात्र 18 साल के थे। तो क्या था कि ना आंधी थी ना तूफान था, ना बच्चे थे ना जवान था। ऐसा था मौसम तब हुए हम इंटर, ना गर्मी लगी नहीं था विंटर। क्योंकि सर्दियों के मौसम में गए थे और इतने लड़कों के कारण गर्मी लगने लगी थी। बाल घने थे और थे बड़े, उस तरह चला नहीं रही थी जड़े। घर से निकला तब थे स्मार्ट, अब ऐसे हो गई हैं लग गई है वाट। ट्रेनिंग के दौरान हाथ में रहता था फ़ोन और व्हाट्सअप रहती थी ऑन। हम बस 2-4 यार और बने रहते थे पूरे डॉन। घर पे ये होता था, अब सुबह परेड है शाम को है पीटी, बस ये एक बंदा है जो है एसीयूटी। कि जितनी आलू की सब्जी हमने फौज में खाई है ना, उतनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। कि वो था कॉलेज और थी 4 और लड़कियाँ, और क्या चाहिए हमें तो। कि वो था कॉलेज और थी 4 और लड़कियाँ, 7 बजे उठना और चलती थी अपनी मन मर्जियाँ। ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा माँ, अब तो आलू की सब्जी ने उड़ा दिया धज्जिया। स्कूल का रूप बदल कर हो गया है फैकल्टी, बस ये एक बंदा है जो है एसीयूटी। जो एयरफोर्स में हमें ट्रेनिंग कराते हैं ना, उनको हम GTI बोलते हैं। तो क्या था कि सुबह 4:15 उठना, कि सुबह 4:15 उठना, उठते ही सबसे पहले जूते पहनना, 5 मिनट में धोया मुंह हुआ फ्रेश, क्योंकि 4:30 ग्राउंड है पहुंचना। और सुबह जाते ही उन GTI से सामना, सुबह जाते ही उन GTIओ का सामना, और उनकी कमांड का वो कानों में गूंजना। हुई नहीं गलती की मिल गया आदेश, पंजे पर बैठो और मेंढक की तरह कूदना, फ्रॉग जंप। हर वक्त कानों में सुनाई पड़ती है फॉल इन की सिटी, बस ये एक बंदा है जो है एसीयूटी। जब हम नौकरी लगे थे तो सोचा था भाई पढ़ाई से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। कि जब फैकल्टी में इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, यहाँ पर हम मास्टर नहीं बोलते, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जब फैकल्टी में इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई लोरिया सुना रहा है। हम भी उन मधुर गीतों में खो जाते थे और सब कुछ भूलकर घोड़े बेचकर सो जाते थे। इंस्ट्रक्टर फिर हम पर जोर से चिल्लाया, पास वाले ने हिलाकर हमें जगाया, कहा बनो मुर्गा और पकड़ो दोनों कान, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुनो लगा करके ध्यान। फौज में क्या है कि चाहे एक गलती करे चाहे सारे गलती करे, सजा सबको मिलनी है। तो क्या है कि या यूनिटी का भी एक अलग ही लफड़ा है, करे कोई एक और सबके लिए रगड़ा है। थक कर जब रात में करते थे बड़ी के साथ बातें वो चटपटी, बस ये एक बंदा है जो है एसीयूटी। साइड वाले बेड को बड़ी कहते थे। फौज ने सबसे फायदे का काम क्या है किया हमारे साथ, वो ये था कि मज़े की बात तो ये थी कि घर पर रिश्ते वाले आने लगे। कर्मशः लड़कियां खड़ी की और एक एक कर दिखाने लगे। रुतबा तो फौज का हमें तब पता चला जब गाड़ी दिखाई, ऊपर से 5 लाख देकर हमें मनाने लगे। अब लगता है खट्टी हो गई है मीठी, बस ये एक बंदा है जो है एसीयूटी। कि इंस्ट्रक्टर क्या करते थे कि हमें फ्यूचर के बारे में बताते रहते थे। कि इंस्ट्रक्टरों ने बोला एरियर मिलेगा 5,50,000। एरियर क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान थोड़े कम पैसे मिलते हैं, बाकी इकट्ठे हो गए सारे मिलते हैं, उसको एरियर बोलते हैं। कि इंस्ट्रक्टरों ने बोला एरियर मिलेगा 5,50,000, कुछ खुद से जोड़ो और ले लेना एक कार, घर पर बताना तुम खुद को पायलट, और उड़ाता हूँ 2 इंजन वाला जेट। पर सच बताऊँ दोस्तों, ये थी एयरफोर्स की चाल। जैसे बकरे को खिलाया जाता होने से पहले हलाल, अब छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हो गए हैं परमानेंट। जो जोश में भर दिया 20 साल का एग्रीमेंट। ट्रेनिंग में क्या था कि हमें बॉडी बनाने का चस्का लगा था। क्या था कि ट्रेनिंग से निकला तब बनाई थी बॉडी, और जो रह गई थी कसर थोड़ी, सोचा आगे जाके गाड़ देंगे झंडे। पर इतना काम देखकर पड़ गए हम ठंडे, स्क्वाडन लाइफ शुरू हो गई। कि फैशन छूट गई पूरी तरह टोल, सुबह उठते डाल लेते हैं ओवरऑल डांगरी। कि फैशन छूट गई पूरी तरह टोल, सुबह उठते ही डाल लेते हैं ओवरऑल। अपने पिच के गाल भी शीशे में नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जाना बस आंखें धो पाता हूँ। अर्ली शिफ्ट भी शुरू है सुबह 2:30 बजे फाइटर पायलट वालों के लिए। अर्ली शिफ्ट भी शुरू है सुबह 2:30 बजे। अब तो उन्हें वो हेल्थ नहीं अच्छी लगे। अब मैं क्या है कि सुबह 4 बजे स्क्वाडन पहुँचना, और जाते ही सेक्शन IC की गाली सुनना, और फिर चुपचाप टूल करीब से अपने औजार चुनना।
जैसे ही मिला हमें ब्रेक, खुद को जरा भी नहीं किया चेक, वो ग्रीस के हाथ और रोल में तेल की बदबू, पर अंदर से आवाज़ आई समोसा उठा और मुंह में डाल तू। कि जब भी कभी हमें छुट्टी नहीं मिलती थी तो हम तुरंत अपने दादा दादी को मारने का बहाना लगा देते थे। तो क्या था कि छुट्टी के लिए वो अर्जी लगाना, कि छुट्टी के लिए वो अर्जी लगाना, एक नहीं वो कितने लोगों से साइन करवाना कि स्वर्ग में बैठा मेरा दादा भी मुझे गाली दे रहा है। बोला अच्छी बात नहीं है एक मरे हुए का इतना फ़ायदा उठाना। मेरी दादी से हो गई है मेरी कट्टी, बस ये एक बंदा है जो है ACUT। फौज में सबसे बड़ा दुख क्या है, वो ये है कि जब हमने की नई नई शादी, सोचा था नाइट शिफ्ट से मिल जाएगी आज़ादी। जिस समय होना था बीवी की बाहों में, हमें जब डूबना था उसकी झील सी गहरी निगाहों में, पर हम थे स्क्वाड्रन के उन्हीं तंग राहों में। एक हाथ में लॉकिंग वायर, दूसरे में था प्लायर, पूरा दिन निकल गया बदलते बदलते टायर। अब तो इसी उम्मीद में कि एक बार हमसे एक लेडी अफसर पटे और वो मेरा बाबू कहकर हमसे आकर गले लगे, इसी आस में ज़िंदगी है कटी, बस ये एक बंदा है जो है ACUT। दोस्तों अगर आपको ये एयरफोर्स के एयरमैन की लाइफ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कम से कम हर एक एयरमैन तक तो पहुंचा ही दो। और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।